क्लास 9 के चैप्टर 10 का थ्योरम 10.2 है। थ्योरम में बोला गया है इफ द एंगल्स सबटेंड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड आर इक्वल। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर किसी सर्किल में कोई दो कोड्स जो हैं अगर सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, ये ए बी और पी क्यू जो है वो कोड्स हैं। अगर ये दोनों की दोनों जो कोड हैं ए बी और पी क्यू, ये अगर यहाँ पर इक्वल एंगल बना रही हैं, जो एंगल ये बन रहा है इस ए बी के लिए वो, और जो एंगल ये बन रहा है इस पी क्यू के लिए वो, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो तब हमें प्रूफ करना है कि जो ये कोड ए बी है ये इस पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम, जब भी हमें प्रूफ करना होता है कुछ, तो जो चीज़ उस क्वेश्चन में हमें गिवन होती है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है किसके? एंगल पी ओ क्यू के। तो एंगल पी ओ क्यू के। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है हम उसको लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब हमें ए बी को पी क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। अब जब हमें ए बी और पी क्यू को इक्वल प्रूफ करना है तो अब हम ये देखेंगे कि ए बी कौन से ट्राइंगल में आ रही है और पी क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रही है। तो ए बी ए ओ बी ट्राइंगल में आ रही है और पी क्यू पी ओ क्यू ट्राइंगल में आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करेंगे, उसके बेस पे ए बी पी क्यू के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखते हैं तो ए ओ बी की जो ओ ए लाइन है वो पी ओ क्यू की ओ क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है, दोनों की दोनों रेडियस है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ए ओ बी की जो ओ बी लाइन है वो पी ओ क्यू की ओ पी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी रेडियस है दोनों की दोनों। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ए ओ बी में जो ये वाला एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के, एंगल पी ओ क्यू के। ठीक है, तो ये हमें क्या था? ये गिवन था। ठीक है, ये चीज़ गिवन थी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इन दो ट्राइंगल्स की जो है ये तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ क्यू के। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कौन से रिलेशन से हुआ ये साइड थी, ये साइड थी और ये एंगल था। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल के बेस पे हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड के रूल से। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है हम उसको इक्वल लिख सकते हैं। तो ए ओ बी की जो ए बी लाइन है उसको हम पी ओ क्यू की पी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी।